हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ाना है, ध्यान दीजिए। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? ध्यान समझिए। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप समझिए, इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब देखो, चाहे अफर्मेटिव हो इसका, चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो, तीनों के रूल सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम रूल एक साथ लिख देंगे, उसके बाद में स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अनुवाद के नियम यानी रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। कौन से रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन? देखो ध्यान से, पहला रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला रूल इसके एचबी होती क्या है? अच्छा, एचबी अगर जाने हम लोग एचबी, तो एचबी आपकी इज, आर या एम, इज, आर, एम होती है। तो रूल फर्स्ट कहता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो उनके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एचबी इज, क्या एचबी इज का प्रयोग करते हैं, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, रूल नंबर 2 है, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एचबी आर, ए आर ई आर का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर रूल नंबर 3 की हम लोग बात कर लें, अगर आई आएगा, अगर आपका स्पेशल केस मान लो आई आ गया, आई के साथ एचबी एम का प्रयोग करते हैं। एचबी एम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये आपके 3 रूल हैं सिर्फ। ठीक है, इन्हीं तीनों रूलों को पढ़ना है आपको। ठीक,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत? अब आप समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों याद रखना कि जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो सहायक क्रिया इज, आर, एम का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग पहला इसका पढ़ेंगे अफर्मेटिव। रूल आपने देख लिए हैं, अब इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे हम अफर्मेटिव की बात करें, अगर हम लोग अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव जो होगा यानी जिसमें हम बातों को स्वीकार करते हैं, है ना, जिसमें हम कोई बात कहेगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। जैसे हमने कहा वह खाना खा रहा है, तो कोई सवाल जवाब तो है नहीं, तो खा रहा है तो खा रहा है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, या तुम पढ़ रहे हो, तो सब क्या है? अफर्मेटिव। ऐसे ही हम लोग अफर्मेटिव में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस स्ट्रक्चर ही देखना है, बाकी रूल तो सेम है। स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद एचवी। एचवी में इज, आर, एम, इनमें से कुछ भी, है ना, प्लस एमवी फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? चाहे फोर्थ फॉर्म कहें और चाहे हम लोग कहें फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। क्या कहें? यानी आईएनजी फॉर्म कहने चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। कोई डाउट? अब जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई आपसे बोलेगा ऐसे, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में देखो रहा है आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसे कुछ आ जाएगा तो आप समझ लीजिए ये कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है बेटा? कॉन्टिन्यूअस है। कैसे करोगे देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने कहा राधा तुम्हें राधा तुमसे प्यार कर रही है, प्यार कर रही है ना, प्यार कर रही है, तो प्यार कर रही है कैसे करो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? राधा इज, सिंगुलर है इज, प्यार करना क्या होता है? लव, तो लविंग, राधा इज लविंग। देखो अगर लव है, वी ई आता है, जिसमें कभी लास्ट में ई आ जाए तो जब आईएनजी आप जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। ठीक है, आईएनजी जोड़ देंगे, तो लविंग, और तुमसे कर रही है तो यू, लविंग यू। कोई दिक्कत? जैसे कोई बोल दे मेरे प्यारे बच्चों कि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कक्षा में वैसे तो स्टूडेंट्स से होते हैं ना, द स्टूडेंट्स भी लिख सकती हो या फिर चिल्ड्रन। क्या लिखोगी? चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन चिल्ड्रन से मत लिखना कि चिल्ड्रन ही प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। ठीक है, द चिल्ड्रन। अब ज़्यादा है, सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो आर। क्या लगाओगे? आर। फिर शोर मचाना क्या होती है? मेकिंग अ नॉइज। क्या होती है बेटा? मेकिंग अ नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास।
तो आप लोग बताओ ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? तो आप अफर्मेटिव बना लेंगे। तो यहाँ पर रूल्स आपने देख लिए, पहचान देख लिया, और अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है ये देख लिया। अब इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज को करें, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट बचे हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनको कल करा दिया जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।